स्टूडेंट्स, ये वीडियो इक्विलिब्रियम की है। इक्विलिब्रियम में कई चीज़ों के कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इक्विलिब्रियम में कॉन्सेप्ट लॉ लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो रिएक्शंस में या चैप्टर में आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। और अगला चैप्टर जो आपका 12th क्लास में आएगा, केमिकल काइनेटिक्स, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। अगर ये चीज़ यहीं पर क्लियर हो जाए तो एक्टिव मास, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए, किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तब आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है। जैसे कि ये आपका रिएक्शन है, 2A प्लस बी का रिएक्शन हुआ, 3C और 2D बना। तो यहां पर टू डी बना। तो यहां पर देखिए, ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इससे C और D बने। पहले जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो प्रोडक्ट नहीं होता है, सिर्फ रिएक्टेंट होता है। धीरे धीरे करके रिएक्टेंट बढ़ता है, रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है टाइम के साथ। जैसे कि मैं आपको इस ग्राफ में दिखाऊं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये यहां से स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद जो है धीरे धीरे देखिए रेट टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन जो है कम होता चला जा रहा। अब ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब यहां से जब फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा और कुछ प्रोडक्ट बनेगा तो यहां से देखिए, यहां पर ये बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा और होते होते यहां पर दोनों एक दूसरे की जगह पर मिल जाएंगे। एक पॉइंट पर दोनों मिल जाएंगे। जब एक पॉइंट पर दोनों मिल जाएंगे वहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। वहीं पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो होते हैं, दोनों का टाइम के साथ और इनके दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं। इनके दोनों के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाते हैं। जब रेट किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जब आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन से तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैंने आपको इससे ग्राफ से भी आपको समझाया है कि ग्राफ से ज़्यादा आसान है समझना आपको कि देखिए, फॉरवर्ड रिएक्शन इधर से आया, धीरे धीरे कम होता जा रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ता है। जहां पर ये मिल जाते हैं यहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, वहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब कहता है कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पाने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को लिखते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिव मास वो मास जो रिएक्शन में एक्चुअली में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव मास कहलाते हैं। इनको जो है, इसको ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अब देखिए, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है,
इसके प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट केएफ लगा देते हैं। केएफ नाम इसलिए लिया कि फॉरवर्ड, कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और दूसरा देखिए बैकवर्ड रिएक्शन है, देखिए, और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर है। अब एक चीज आपको और समझनी है, ये 3 और 2 स्टियोमेट्री कोफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉरवर्ड साइड के हो या बैकवर्ड साइड के हो, एक्टिव मास के, ये एक्टिव मास है, एक्टिव मास की पावर बन जाते हैं। इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल में भी डालना है, इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल में भी लिखना है। अब देखिए यहाँ पर दोनों जब एट इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हो गए, तो देखिए दोनों बराबर हो गए, तो जब केबी को आप नीचे लाएंगे तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे आ जाएगा, ये इधर और ये इधर। के बराबर के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही ड्राइव करना था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आएगी। इसे अच्छी तरह से मेरे व्हाट इज द, ये वीडियो मैंने डाल दिया है, व्हाट इज द एक्टिव मास, एक्टिव मास के बारे में बताया। एक्टिव मास का क्लियर होना, फॉरवर्ड रिएक्शन का क्लियर होना और बैकवर्ड रिएक्शन का क्लियर होना, फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को समझना, ये दोनों ही चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर ये चीज़ें अभी से आपको अगर समझ में आ गई तो बड़ा चैप्टर है फिजिकल का, ये फर्स्ट ईयर का बड़ा थर्मोडायनामिक्स, और ये दोनों चैप्टर बड़े चैप्टर हैं, तो फिर आपको कोई समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।